गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं देशभक्ति में मेरे सपनों के भारत को साकार करने में मेरी भूमिका। इस पे आज हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले सभी लोग देशभक्ति ध्यान करेंगे। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। सभी 2 मिनट के लिए देशभक्ति ध्यान करेंगे। एक मिनट रुक। सभी आईज ओपन करें। देशभक्ति में मेरे सपनों के भारत को साकार करने में मेरी भूमिका। ठीक है, ये भी एक वैसा प्रश्न है, लेकिन ये हमारा टॉपिक भी है। और हमारे 4 ग्रुप है, 1, 2, 3 और 4। चारों ग्रुपों से हम चर्चा करेंगे आज। क्या आपके सपनों का भारत वैसा ही है जहां पर भरपूर न्याय, स्वतंत्रता, क्षमता और बंधुता है, जहां हर भारतवासी संविधान के मूल्यों को अपने जीवन में पूरा स्थान देता है? सबसे पहले चलते हैं ग्रुप नंबर 3 के पास और मिस्टर करण से बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम करण है और मैं कहना चाहता हूँ कि हाँ, मेरे सपनों का भारत भी वैसा ही है जहाँ पे सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त हैं, सभी को स्वतंत्रता का अधिकार है और सभी के सभी संविधान को मानते हैं और किसी के साथ कुछ भी भेदभाव नहीं होता और महिलाओं को पुरुषों के समान माना जाता है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया करण। इसके बाद चलते हैं मिस्टर आर्यन सूद के पास। नमस्कार, मेरा नाम आर्यन सूद है। मैं कक्षा 10वीं सी का छात्र हूँ और आज देशभक्ति में हमारा टॉपिक है मेरे सपनों के भारत को साकार करने में मेरी भूमिका। और हाँ, मेरे सपनों का भारत वैसा ही है जैसा हमारे देश को होना चाहिए। भरपूर न्याय, लोगों का संविधान में विश्वास और लोगों के बीच स्वतंत्रता का भाव, समता का भाव और बंधुता का भाव ही मेरे सपनों के भारत की प्रमुख भूमिकाएँ हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया आर्यन। अब चलते हैं हितेश के पास ग्रुप नंबर 2 में। मेरा नाम हितेश है, मैं क्लास 10C का स्टूडेंट हूँ। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि हमारे सपनों का भारत कैसा है। मेरे सपनों का भारत ऐसा है जहाँ पर लिंग और जाति का भेदभाव नहीं आता, जहाँ पर स्वतंत्रता है और जहाँ न्याय मिलता है सबको, और वहाँ पर भाईचारा भी है। भाईचारा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारा जो कोविड आया था तो उसमें सब लोगों ने हमारी मदद की थी। वो सरकार का पालन किया था कि घर में रहना है, तो इससे हम कोविड से पीछे छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं। थैंक यू। बहुत बढ़िया हितेश। इसके बाद चलते हैं मिस्टर विवेक के पास। मेरा नाम विवेक सिंह है, मैं 10C का छात्र हूँ। मेरा सपना का भारत ऐसा है जहाँ पे यूनिटी और इक्वलिटी एक समान है और यहाँ पे हर किसी को, छोटे से छोटे या बड़े से बड़ी जात को एक ही समान दर्जा दिया जाता है। और पर हम एक बात से मैं डिसअपॉइंटेड हूँ कि अब वो चीज़ें हमें देखने के लिए मिल रही। अब लोग एक दूसरे के विरुद्ध हो रहे हैं और जाति के विरुद्ध होते जा रहे हैं। मैं इससे आशा करता हूँ कि ये गलती जल्दी ठीक हो जाए। बहुत बढ़िया। आप चलते हैं ग्रुप नंबर 4 मिलन के पास। मिलन। नमस्कार, मेरा नाम मिलन है, मैं 10C का छात्र हूँ। जैसे हमारी देशभक्ति में गतिविधियाँ हैं मेरे सपनों के भारत को साकार करने में मेरी भूमिका, उसमें जो प्रश्न है कि आपके सपनों का भारत वैसा ही है जहाँ भरपूर न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता है? तो हाँ, मेरे सपनों का भारत वैसा ही है। यहाँ पे हमें न्याय मिलता है, हमें कहते हैं हर जगह जाने की आज़ादी है और हम कहीं भी जा सकते हैं। और हमारे भारत में समानता देखने को मिलती है, जैसे कि और जैसे हमारे यहाँ पे बंधुता भी है। जैसे कोई भी पर्व यहाँ पे मनाया जाता है तो वो कोई भी धर्म के लोग हैं वो एक साथ मिलके एक साथ मनाते हैं, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। थैंक यू।
बहुत बढ़िया मिलन। अब चलते हैं मिस्टर अभय के पास। ग्रुप नंबर 1 अभय। सर मेरा नाम अभय है और आज हमारे को देशभक्ति में एक टॉपिक मिला है कि क्या हम अपने सपनों के भारत वही है। यस सर, हमारा सपनों का भारत वही है जहाँ पे हमारे को सबको समानता मिले और स्वतंत्रता मिले और न्याय मिले, जैसे कि और क्या नाम है, बंधुता मिले। जैसे हमारे कोविड की बात, उसमें लोगों ने एक दूसरे का बहुत साथ दिया था। तो थैंक यू। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं मिस्टर पीयूष के पास, ग्रुप नंबर 3 में। जी हाँ, मेरे सपनों का भारत बिल्कुल वैसा ही है जहाँ पे सबको न्याय मिलता है, स्वतंत्रता है सबको कहीं भी जाने की और कुछ भी करने की, और सब में बंधुता भी है और समानता भी है। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं मिस्टर नीरज सिंह नेगी, ग्रुप नंबर 3। नमस्कार, मेरा नाम नीरज है और मैं कक्षा 10वीं सी का छात्र हूँ। आज हमारी EMC में देशभक्ति में गतिविधि है, क्या कहते हैं, मेरे सपनों का भारत। तो उसमें जो सर ने क्वेश्चन दिया है कि हाँ मेरे सपनों का भारत ऐसा ही है जैसे जहाँ पे न्याय है, स्वतंत्रता है और क्षमता है और हर किसी को समानता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि हमारे स्कूल में सारे धर्मों के लोग एक साथ बैठते हैं और एक साथ स्कूल में ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इससे हमें समानता दिखाई देती है और हमारे देश में सभी को न्याय मिलता है और हमारे देश में सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया नीरज। अब चलते हैं विवेक सिंह नेगी। नमस्कार, मेरा नाम विवेक सिंह नेगी और मैं 10th का छात्र हूँ। हमारे क्वेश्चन में था कि क्या आपके सपनों का भारत भी वैसा ही है। तो हाँ, मेरे सपनों का भारत भी इन 4 चीज़ों से भरा है: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। जैसे भारत में न्याय दिलाने के लिए न्यायपालिका भी बनाई गई है और हमें भरपूर स्वतंत्रता है कि हम कहीं पर भी जा सकते हैं, कोई हमें रोक नहीं सकता। और यहाँ हर धर्म के लोगों को इज्जत एवं सम्मान पूर्वक रहने का हक है। और जैसे हम सभी हमारे यहाँ पे बंधुता भी है। जैसे हम सभी एक साथ स्कूल में किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी होती है तो हम सब साथ साथ मिलकर उसकी रक्षा करते हैं और उसकी मदद करते हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया विवेक। अब चलते हैं मिस्टर भरत तिवारी के पास और देखते हैं क्या कहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम भरत तिवारी है और आज की जो हमारी देशभक्ति की एक्टिविटी है उसका जो प्रश्न है उसका आंसर ये है, हाँ जैसा मैं अपने सपनों में देखता हूँ मेरा भारत, वैसा ही मेरे भारत और मेरे भारतवासियों के साथ अनुकूल स्वतंत्रता, समानता सभी एक साथ बैठ कर रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है इसके लिए, चाहे कोई भी सरकारी पद हो उसके ऊपर से लेकर नीचे तक जितना सभी, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों को एक ही प्रकार का समानता दिया जाता है। बहुत बढ़िया भरत। अब चलते हैं कृष्णा के पास, ग्रुप नंबर 1। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा है और आज हमारी एक्टिविटी है देशभक्ति, मेरे सपनों के भारत को साकार करने में मेरी भूमिका। और हमारे पास प्रश्न है उसके मुताबिक, हाँ हमारे सपनों का भारत वैसा ही है जैसा, और यहाँ पर भरपूर न्याय, स्वतंत्रता, क्षमता और बंधुता है। जैसे कि एग्जाम्पल, यहाँ हर इंसान को हर तरीके का न्याय मिलता है, चाहे वो कैसा भी गुनाह हो, और हर व्यक्ति को हर काम करने की स्वतंत्रता है। थैंक यू। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं अमन के पास। नमस्कार, मेरा नाम अमन है, मैं क्लास 10th C का स्टूडेंट हूँ। आज हमारे देशभक्ति का टॉपिक है हमारे सपनों का भारत कैसा है। मेरा सपनों का भारत वैसा ही है जहाँ पर समानता होती है, स्वतंत्रता होती है और सबके साथ न्याय होता है। तो भारत में सबके साथ न्याय होता है और भारत के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता है और भारत में सभी नागरिक समान हैं। धन्यवाद। मिस्टर शुभम। मेरा नाम शुभम कुमार है और आज देशभक्ति में हम एक्टिविटी कर रहे हैं, मेरे सपनों के भारत को साकार करने में मेरी भूमिका। तो इसमें सवाल है, क्या आपके सपनों का भारत वैसा ही है। तो हाँ, हमारे सपनों का भारत वैसा ही है जहाँ पे सभी लोग एक साथ मिलजुल कर और एक साथ रहते हैं और यहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है और सभी संविधान का पालन करते हैं। थैंक यू। बहुत बढ़िया शुभम। अब चलते हैं मिस्टर अर्जुन के पास, ग्रुप नंबर 3। अर्जुन।
मेरा नाम अर्जुन है, मैं कक्षा 10वीं सी का छात्र हूँ। तो हमारे क्वेश्चन है कि क्या आपका सपनों का भारत वैसा ही है? हाँ, मेरे सपनों का भारत वैसा ही है जहाँ सच्चाई को न्याय मिलता है, लड़कियों को बाहर घूमने की स्वतंत्रता मिलती है, जहाँ हर धर्म को समानता मिलती है और बंधुता तो होनी ही चाहिए। यहाँ हर भारतवासी संविधान को मूल्यपूर्ण स्थान मिलता है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया अर्जुन। अब चलते हैं मिस्टर गौरव के पास, देखते हो क्या कहते हैं इस बारे में। नमस्कार, मेरा नाम गौरव कुमार है और आज हमारी देशभक्ति में एक्टिविटी है हमारे सपनों का भारत कैसा होना चाहिए। तो जी हाँ, मेरे सपनों का भारत भी वैसे होना चाहिए जहाँ पे सब भाईचारे के साथ, बंधुता के साथ रहें और सबको समान अधिकार हो और सभी को न्याय मिले और सब अपनी स्वतंत्रता का पालन करें और सब संविधान का सम्मान करें। बहुत बढ़िया गौरव। अब चलते हैं मिस्टर तन्मय के पास। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय गोस्वामी, कक्षा 10वीं सी। आज हमारी क्लास में वो गतिविधि हो रही है देशभक्ति, जहां हमें प्रश्न दिया गया है कि क्या आपके सपनों का भारत वैसा ही है? जी हाँ, हमारे सपनों का भारत वैसा ही है जहां न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता है। न्याय का मतलब होता है कि हमेशा सच्चाई को ही सपोर्ट किया जाए और स्वतंत्रता का मतलब होता है कि सबको एक सम्मान का अधिकार हो और समता का अनुसार वो होता है कि जैसे आज हमारे स्कूल में कोई भी अमीर से अमीर आदमी और गरीब से गरीब आदमी हो, उन्हें भी एक ही कपड़ों में होना चाहिए। और बंधुता है भाईचारा यानी कि जैसे यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते हैं और सब एक दूसरे के साथ पढ़ते हैं, अपना हर चीज़ शेयर करते हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया तन्मय। तो आज हमने पढ़ा मेरे सपनों के भारत को साकार करने में मेरी भूमिका, ठीक है। और इसके अंदर हमने जो क्वेश्चन दिया था, प्रश्न था, क्या आपके सपनों का भारत वैसा ही है जहाँ पर भरपूर न्याय, स्वतंत्रता, क्षमता और बंधुता है, जहाँ पर हर भारतवासी संविधान के मूल्यों को अपने जीवन में पूरा स्थान देता है। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ गए होंगे इसको। यस सर। पक्का? यस सर।